हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग देखने वाले हैं चंद्रगुप्त नाटक। हमारे प्रसिद्ध लेखक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक का चतुर्थ अंक इस नाटक में है। प्रथम द्वितीय तृतीय अंक जो मुख्य बिंदु है, मुख्य पात्र है, वह सभी हमने अपलोड कर दिया है मेरे चैनल पर। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देखिए, इसके बाद फिर आकर इसे देखिएगा, क्योंकि बहुत सुंदर नाटक है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से आ ही जाता है और इसे विस्तार पूर्वक जानना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आजकल, तो इसीलिए हमने पूरे विस्तार से एक एक पॉइंट, एक एक चीज़ों को अपने हिंदी स्टोरी में हर एक कहानी, नाटक या फिर उपन्यास सभी चीज़ों में विस्तार पूर्वक बताए हैं आप लोगों को। और फिर हम लोगों ने पूरे चीज़ों को कवर किया है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का चतुर्थ अंक। प्रथम दृश्य। मगध में राजकीय उपवन में कल्याणी। मेरे जीवन के दो सपने थे, दुर्दिन के बाद आकाश के नक्षत्र विलास की चंद्रगुप्त की छवि और परमेश्वर की प्रतिशोध। किंतु मगध की राजकुमारी आज अपने ही उपवन में बंदनी हूँ। मैं वही तो हूँ जिसके साकेत में मगध का साम्राज्य चल रहा था। वही शरीर है, वही रूप है, वही हृदय है, पर छीन गया अधिकार और मनुष्य का मापदंड ऐश्वर्य। अब तुलना में बहुत छोटी हूँ। जीवन लज्जा की रंगभूमि बन रहा है। सिर झुका लेती हूँ है तो अब नंदवंश का कोई न रहा, तब राजकुमारी बचकर क्या करेगी। मगध की सी चेष्टा करते हुए परमेश्वर की प्रवेश करते हुए चुप हो जाती है। परमेश्वर, मगध मेरा है, आधा भाग मेरा है और मुझसे कुछ तक पूछा तक ना गया। चंद्रगुप्त अकेले सम्राट बन बैठा, कभी नहीं। यह मेरे जीते जी नहीं हो सकता। सामने देखकर कौन है, यह कोई अप्सरा होगी, अरे कोई अब देवता ना हो, अरे प्रस्थान। कल्याणी। मगध के राज मंदिर उसी तरह खड़े हैं। गंगा शौक से उस स्नेह से मिल रही है। नगर के कोहल पूर्ववत है, परंतु ना रहेगा एक नंदवंश। फिर क्या करूं? आत्महत्या करूं? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं। आह, देखो मधुर आलोक वाला चंद्र उस प्रकार नित्य जैसे एकटक इस पृथ्वी को देख रहा हो। कुदुम बंधु, तुम मेरे भी बंधु बन जाओ, इस छाती की जलन मिटा दो। गाती है। सुधा शिखर से नहला दो, लहरें डूब रही हो, रस में रह जाए वे अपने वश में। रूप शशि इस व्यक्तिगत हृदय सागर को बदला दो, अंधकार ज्वाला हो जाए, हंसी हंसमाला मंडराए, मधुरा का आगमन कलरवों को मिस कहला दो। करुणा के अंचल आज निहरे, घायल आंसू है जो बिखरे, ये मोती बन जाए, मृदुल कर ले लो सहारा दो। परमेश्वर का फिर परमेश्वर, तुम कौन हो सुंदरी? मैं भ्रमवश चला गया था। कल्याणी, तुम कौन हो? परमेश्वर। कल्याणी, मैं हूँ कल्याणी, जिसे नगर अवरोध के समय तुमने बंदी बनाया था। परमेश्वर। राजकुमारी, नंद की दुहिता तुम ही हो। कल्याणी, हाँ परमेश्वर, तुम्ही से मेरा विवाह होने वाला था। कल्याणी, अब यम से होगा। परमेश्वर, नहीं सुंदरी, ऐसा भरा हुआ यौवन। कल्याणी, सब छीनकर अपमान भी। परमेश्वर, तुम नहीं जानती हो, मगध का आधा राज्य मेरा है। तुम मेरी प्रियतमा होकर सुखी रहोगी। कल्याणी, मैं अब सुख नहीं चाहती। अच्छा, सब सुख है, यह दुख मैं स्थिर न कर सकी। तुम मुझे कष्ट न दो। परमेश्वर, तुम्हारे हमारे मिल जाने से मगध का पूरा राज्य हम लोगों का हो जाएगा। उत्तराखंड की संकटमयी परिस्थिति से अलग रहकर यही शांति मिलेगी। कल्याणी, चुप रहो। परमेश्वर, सुंदरी, तुम्हें देख लेने पर ऐसा नहीं हो सकता।
उसे पकड़ना चाहता है। वह भागती है परंतु परमेश्वर पकड़ ही लेता है। कल्याणी उसी का छुरा निकालकर उसका वध करती है। चित्कार सुनकर चंद्रगुप्त आ जाता है। चंद्रगुप्त, कल्याणी कल्याणी, यह क्या? कल्याणी, वही जो होना था चंद्रगुप्त। यह पशु मेरा अपमान करना चाहता था, मुझे भ्रष्ट करके अपने संगनी बनाकर पूरे मगध पर अधिकार करना चाहता था, परंतु मौर्य कल्याणी के वरण किया था केवल एक ही पुरुष को, यह था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, यह क्या सच है कल्याणी? कल्याणी, हाँ यह सच है, परंतु तुम मेरे पिता के विद्रोही हुए, इसीलिए उस परने को प्रेम पीड़ा को मैं पैरों के कुचलकर दबाकर खड़ी रही। अब मेरे लिए कुछ भी अनिष्ट नहीं रहा। पिता, लो मैं भी आती हूँ। अचानक छुरी मारकर आत्महत्या करती है। चंद्रगुप्त उसे गोद में उठा लेता है। चाणक्य प्रवेश करता है। चंद्रगुप्त, तुम निष्ठ कष्ट हुए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव, इतनी क्रूरता। चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता से सीपी में रहती है। चलो अपने काम करो, विवाद करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वतंत्र होकर दक्षिणा पंथ जाने के आयोजन करो। प्रस्थान। चंद्रगुप्त कल्याणी को लिटा देता है। द्वितीय दृश्य, पद में राक्षस और सुहासिनी। सुहासिनी, रक्षक मुझे क्षमा करो। राक्षस, क्यों सुहासिनी? यदि वह बाधा एक क्षण और रुकी रहती तो क्या तुम लोग इस सामाजिक नियम के बंधन में बंध ना गए होते? अब क्या हो गया सुहासिनी? अब पिता की अनुमति अवश्य हो गई है। राक्षस व्यंग से, क्यों? क्या वह तुम्हारे ऊपर अधिक नियंत्रण रखते हैं? अब उनका तुम्हारे विगत जीवन से कुछ संपर्क नहीं क्या? सुहासिनी, आत्महत्या में अनाथ थी। जीविका के लिए मैंने चाहे कि कुछ भी किया हो, पर स्वतंत्र नहीं बेचा। राक्षस, सुहासिनी, मैंने सोचा था तुम्हारे अंक में सिर रखकर विश्राम करते हुए मगध की भलाई में विगतगामी ना हुआ, पर तुमने ठोकर मार दिया। क्या तुम जानती कि मेरे भीतर एक दृष्ट प्रतिभा सदैव सचेत रहती है? अवसर ना दो, उसे ना जगाओ, मुझे पाप से बचा। सुहासिनी, मैं तुम्हारा प्रणय स्वीकार नहीं करती, किंतु अब इसका प्रस्ताव पिताजी से करो। तुम मेरे रूप और गुण से ग्राहक हो और सच्चे ग्राहक हो, परंतु राक्षस, मैं जानती हूँ यदि विवाह छोड़कर अन्य किसी के प्रकार की तुम्हारी हो जाती हूँ तो तुम विवाह से अधिक सुखी होते। उधर पिता ने, जिसके लिए मेरा चरित्र, मेरा निष्कलिंगता नितांत वंचित हो सकती है, मुझे इस मलिनता के कीचड़ का कोमल के समान हाथों में से ले लिया है। मेरे चीर दुखे पिता। राक्षस, तुम वासना से उत्तेजित हो। तुम नहीं देख रहे हो कि सामने एक जोड़ता हुआ घायल हृदय बिछुड़ जाएगा। एक पवित्र कल्पना सहज नहीं नष्ट हो जाएगा। राक्षस, यह मैं मान लेता, कदाचित इस पर पुनः विश्वास भी कर लेता, परंतु सुहासिनी, मुझे शंका है। चाणक्य का तुम्हारा बाल्य परिचय है, तुम शक्तिशाली का उपासना। सुहासिनी, ठहरो आत्महत्या, मैं चाणक्य को इधर से तो एक प्रकार की विस्मृति सी हो गई थी, तुम इस खोई सी भ्रांति की ना जगाओ। प्रस्थान। राक्षस, चाणक्य भूल सकता है? कभी नहीं। वह राजनीति का आचार्य हो जाए, वह रिक्त तपस्वी हो जाए, परंतु सुहासिनी, चित्र यदि अंकित हो गया तो सोचता है निपत्ति का ज्ञान कैसे कड़ी रूप की ज्वाला उड़ता है पतंग सा इसके मन होकर मतवाला। सागरनी गमन सी रहस्यमयी या बड़ी तीव्र है हाला। लो श्रद्धा की लोह श्रृंखला से ना कड़ी कहीं यह फूल की माला। राक्षस चैतन्य होकर, तो चाणक्य से फिर मेरी टक्कर होने दो, यह बहुत अधिक सुखमयी होगा। आज से हृदय से यही ध्येय रहा। सटकार से किस मुंह से प्रस्ताव करूं कि वह सुहासिनी के मेरे हाथों से मैं सौंप दे? यह असंभव है। तो मगध में फिर से आंधी आवे। चलो, चंद्रगुप्त भी तो नहीं है। चंद्रगुप्त सम्राट हो सकता है तो दूसरे भी उसके अधिकारी हैं। कल्याणी की मृत्यु से बहुत से लोग उत्तेजित हैं। आहुति की आवश्यकता है, बिहू प्रज्वलित है। प्रस्थान। तृतीय दृश्य, मगध का परिषद गृह।
राक्षस प्रवेश करके तो आप लोगों की सम्मति है कि विजयों उत्सव ना मनाया जाए। मगध का उत्कर्ष, उसके गर्व के दिन यूं ही फीका ना रह गया। सरकार, मैं तो चाहता हूँ, परंतु आर्य चाणक्य की संपत्ति इसमें नहीं है। कात्यायन, जो कार्य बिना किसी आडंबर से हो जाए वही तो अच्छा है। मौर्य सेनापति और उसकी स्त्री का प्रवेश। मौर्य, विजयी होकर चंद्रगुप्त लौट रहा है, हम लोग आज उत्सव ना मना पाएंगे। राज के आवरण में यह कैसे दास्ता है। मौर्य पत्नी, तब यही स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कौन इस साम्राज्य का अधिश्वर है, विजयी चंद्रगुप्त अथवा यह ब्राह्मण या परिषद। चाणक्य राक्षस की ओर देखकर, राक्षस, तुम्हारे मन में क्या है। राक्षस, मैं क्या जानूं, जैसे सब लोग की इच्छा। चाणक्य, मैं अपने अधिकार और दायित्व को समझकर कहता हूँ कि यह उत्सव ना होगा। मौर्य पत्नी, तो मैं ऐसी पराधीनता में नहीं रहना चाहती। मौर्य से समझाना, हम लोग आज ही बंदी हैं। मौर्य क्रोध से, क्या कहा, बंदी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग चाहते हैं कि देखे किसकी समर्थक है जो रोके। अपमान से जीवित रहना मौर्य नहीं जानता है। चलो। चाणक्य और कात्यायन को छोड़कर सब चले जाते हैं। कात्यायन, विष्णुगुप्त, तुमने समझकर ही तो ऐसे किया होगा, फिर भी मौर्य का इस तरह चले जाना चंद्रगुप्त को। चाणक्य, बुरा लगेगा क्या? भला करने के लिए मैं कोई काम नहीं करता। कात्यायन, परिणाम में भलाई ही मेरे कामों की कसौटी है। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम चले जाओ, बको मत। कात्यायन का प्रस्थान। चाणक्य, कारण समझ में नहीं आता है कि वत्या चक्र क्यों चलता हुआ। क्या कोई नवीन अध्याय खुलने वाला है? अपनी विजयों पर मुझे विश्वास है, फिर क्या सोचता है। सुहासिनी का प्रवेश। सुहासिनी, विष्णुगुप्त। चाणक्य, कहो सुहासिनी। सुहासिनी, अभी परिषद गिरी से जाते हुए पिताजी बहुत दुखी दिखाई दिए। तुमने अपमान किया क्या? चाणक्य, वह तुमने किसने कहा? इस अवसर को रोक देने से साम्राज्य का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। मौर्य का जो कुछ है वह मेरे दायित्व पर है। अपमान हो या मान, मैं उसका उत्तरदायी हूँ और पितृत्व तुल्य सत्कार से मैं अपमानित करूँगा। वह तुम्हें कैसा विश्वास हुआ? सुहासिनी, तो राक्षस ने, ऐसा क्यों? चाणक्य, कहा सो तो कहना ही चाहिए, और तुम्हारा भी उस पर विश्वास होना अवश्य है, क्यों ना सुहासिनी? सुहासिनी, विष्णुगुप्त, एक समस्या में डाल दी गई हूँ। चाणक्य, तुम स्वयं पढ़ना चाहती हो? कदाचित यह ठीक भी है। सुहासिनी, व्यंग ना करो, तुम्हारी कृपा मुझ पर होगी ही, मुझे इतना विश्वास है। चाणक्य, मैं तुमसे बाल्यकाल से परिचित हूँ। सुहासिनी, तुम खेल में भी हारने के समय रोते हुए हंस दिया करती, और तब भी मैं हार स्वीकार कर लेता। इधर से तुम्हारा अभिनय का अभ्यास भी बढ़ गया है, तब तो देखने लगता है। सुहासिनी, यह क्या विष्णुगुप्त, तुम संसार को अपने वश में करने का संकल्प रखते हो, फिर अपने को नहीं। देखो दर्पण लेकर, तुम्हारी आंखों में तुम्हारा यह कौन सा नवीन चित्र है। प्रस्थान। चाणक्य, क्या मेरी दुर्बलता? नहीं, कौन है? दवारिक प्रवेश करके, जय हो आर्य, रथ पर मालविका आई है। चाणक्य, उसे सीधे मेरे पास ले आओ। दौरानिन का प्रस्ताव। एक चर के प्रवेश। चर, आर्य सम्राट के पिता और माता दोनों व्यक्ति रथ पर अभी बाहर गए हैं, जाता है। चाणक्य, जाने दो, इसके रहने से चंद्रगुप्त का एक ही पद में बाधा होती है। स्नेहान प्रीत से वह कुछ न कुछ कर बैठता है। दूसरे चर का प्रवेश। दूसरा चर, प्रणाम करके, जय हो आर्य, वाल्मीकि की नई हलचल है। विजेता सेल्यूकस अपने पश्चिम राजनीति की स्वतंत्र होकर गया है, और वह सिकंदर से पूर्व प्रांतों की ओर दक्षचित्त है। वाल्मीकि की सीमा पे नवीन युवन सेना का शास्त्र चमकने लगे हैं। चाणक्य चौंक कर, और गंधार का समाचार? दूसरा चर, अभी कोई न्यूनतम नहीं है। चाणक्य, जाओ। चर का प्रस्थान। क्या उसका भी समय आ गया? तो ठीक है ब्राह्मण, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा, कुछ चिंता नहीं, सब सहयोग आप ही चले आ रहे हैं। ऊपर देखकर हंसता है। मालविका का प्रवेश। मालविका, आर्य, प्रणाम करती हुई। सम्राट ने श्री चरणों में सभी ने प्रणाम करके निवेदन किया है, आपके आशीर्वाद के दक्षिणा पथ में
अपूर्व सफलता मिली, किंतु सुदूर दक्षिण जाने के लिए उसका निर्देश सुनकर लौटा आ रहा हूँ। सीमांत के राष्ट्र में मित्रता स्वीकार कर ली है। चाणक्य, मालविका विश्राम करो, सब बातों की विवरण एक साथ ही लूँगा। मालविका, परंतु आर्य का कोई उत्साह राजधानी में नहीं। चाणक्य, मालविका पाटलिपुत्र षड्यंत्रों का केंद्र हो रहा है, सावधान। चंद्रगुप्त के प्राणों की रक्षा तुम्ही को करनी होगी। चतुर्थ दृश्य प्रकोष्ठ में चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, विजयों की सीमा है, परंतु अभिलाषाओं की नहीं। मन ऊब सा गया है, झंझटों की घड़ी भर अवकाश नहीं। गुरुदेव और क्या चाहते हैं समझ में नहीं आता। इतनी उदासी क्यों मालविका? मालविका, प्रवेश करके सम्राट की जय हो। चंद्रगुप्त, मैं सबसे विभिन्न एक भय प्रदर्शन सा बन गया हूँ। मेरा कोई अंतरंग नहीं, तुम भी मुझे सम्राट कहकर पुकारती हो। मालविका, देव, फिर भी मैं क्या कहूँ? चंद्रगुप्त, स्मरण आता है मालों का उपवन और उसमें अतिथि के रूप में मेरा रहना। मालविका, सम्राट, अभी कितने ही भयानक संघर्ष सामने हैं। चंद्रगुप्त, संघर्ष? युद्ध देखना चाहो तो मेरा हृदय फाड़ कर देखो मालविका। आशा और निराशा का युद्ध, भावों और अभावों का नृत्य, कोई कमी नहीं। फिर भी न जाने कौन मेरी संपूर्ण सूची में रिक्त चिन्हों लगा देता है। मालविका, तुम मेरी तामूल वाहिनी हो, मेरे विश्वास की मित्रता के प्रतिकूल हो। देखो मैं दरिद्र हूँ कि नहीं, तुमसे मेरा कोई रहस्य गोपनीय नहीं। मेरे हृदय में कुछ है कि नहीं, टटोलने से भी नहीं जान पड़ता। मालविका, आप महापुरुष हैं, साधारण जन भूल दुर्बलता ना होनी चाहिए आपसे। देव, बहुत दिनों पर मैंने एक माला बनाई है, माला पान आती है। चंद्रगुप्त, मालविका, इन फूलों के रस तो भौरों ले चुकी हैं। मालविका, निष्ठा कुसुमों का दोषारोपण क्यों? उनका काम है सौरव बिखेरना, यह उनका मुक्त दान है, उसे चाहे भरमन ले या पवन। चंद्रगुप्त, कुछ गाओ तो मन बहल जाए। मालविका गाती है, मतलूब कब एक कली का है, पाया जिसने प्रेम रस, सौरभ और सुहाग बेसुध हो उस कली से, मिलता भर अनुराग, बिहारी कुंज गली की का है। कुसुम धूल की धूर्सित चलता है उस राह, कांटों से उलझा तथापि रही लगन की छा। बावला रंग नली का है, हिम हो मालविका सरोजनी या यूठी का पुंज, अली को केवल चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, मधुर कब एक कली का है। चंद्रगुप्त, मालविका मन मधुर सी चंचल और पवन से भी प्रगतिशील है, वेगवान है। मालविका, उसका निग्रह करना और महापुरुषों का स्वभाव है। देव, प्रतिहारी का प्रवेश की ओर संकेत। मालविका उससे बात करके लौटती है। चंद्रगुप्त, क्या है? मालविका, कुछ नहीं, कहती थी कि इसमें प्राचीन राज मंदिर अभी प्रतिष्ठित नहीं, इसीलिए मैंने चंद्रसौत से अपने शयन का प्रबंध करने के लिए कह दिया है। चंद्रगुप्त, जैसी तुम्हारी इच्छा। पान करता हुआ, कुछ और गाओ मालविका, आज तुम्हारे स्वर्ग में स्वर्गीय मधुमयी है। मालविका गाती है, बज रही है बंसी आठ धाम की, अब तक गूंज रही है बोली प्यारे मुख अभिराम की, हुई चंपल मृग नींद, मुँह बज गई भी पंची काम की, रूप सुधा की दो तृतीय प्याले, नेही मति बेकाम की, बज रही है बंसी आठों याम की। कुकुंची का प्रवेश। कुकुंची, जय हो देव, शयन का समय हो गया है। प्रतिहारी और कुकुंची के साथ चंद्रगुप्त का प्रस्थान। मालविका, जाओ प्रीतम, सुखी जीवन बिताने के लिए, और मैं रहती हूँ चीर दुखी जीवन का अंत करने के लिए। जीवन एक प्रश्न है और मरण है उसका अटल उत्तर। आर्य चाणक्य की आज्ञा है, आज घातक इस शयनगृह में आवेंगे, इसीलिए चंद्रगुप्त यहाँ ना सोने पावे और षड्यंत्रकारी पकड़े जाए। सेना पर बैठाकर यह चंद्रगुप्त की सेना है। वह आज प्राणों की कितनी मदनता है। कहाँ हूँ, कहाँ स्मृति, कहाँ मेरी तरह सो जा, अनुराग तू रक्त से भी रंगीन बन जा। गाती है, ओ मेरे जीवन की स्मृति, ओ अंदर की अतुल अनुराग, बैठ गुलाबी बिजर ओसा में गाते कौन मनोहर राग। चेतन सागर उन्मिल होता, यह कैसी कल्पमयी तान, क्यों अधूरता के ना भीड़ लो, अभी हुए पुलकित प्राण। कैसा है यह प्रेम तुम्हारा, युगल क्रोधी की बलिहारी, यह उन्नीत विलास बता दो, कुछ लेगा उसकी क्यारी।
इस अनंत जल निधि में नवी मेरे अनक अनुराग पल सुनहरा बने तदनी है स्मृति यूं उस अतीत में जा कहाँ ले चले कोहबर से मुड़की तट को छोड़ सुंदूर आ तुम्हारे निर्दय डांडों में होती है लहरें चूर देख नहीं सकते तुम दोनों चकित निराशा है भीमा बातों मत क्या ना है बता दो चितित तुम्हारी यह नवसीमा शयन। पश्चिम दृश्य प्रभात से राजमंदिर का एक प्रांत चंद्रगुप्त अकेले टहलता हुआ चतुर सेवर के समान संसार को जागाकर अंधकार हट गया। रजनी की निस्संदिग्धता खाकली की चंचल हो उठी है। नीला आकाश स्वतंत्र होने लगा है। ना निद्रा कलंतत निशा उषा का शुभ चादर ओढ़कर नींद की गोद में लेटने चली है। वह जागरण का अवसर है। जागरण का अर्थ कर्म क्षेत्र या अवतरणी होना और कर्म क्षेत्र क्या है? जीवन संग्राम, किंतु भीषण संघर्ष करके भी कुछ भी नहीं हूँ। मेरी संता एक कठपुतली सी है। तो फिर मेरे पिता मेरी माता इनका दो सम्मान अवश्य था। वे चले गए। मैं देखता हूँ कि नागरिक तो क्या मेरे आत्मीय भी आनंद मनाने के वंचित किए गए। पर पराधीनता कब तक चलेगी? प्रतिहार प्रवेश करके जय हो देव चंद्रगुप्त आर्य चाणक्य को शीघ्र लिया आओ। प्रतिहार का प्रस्थान। चंद्रगुप्त टहलते हुए प्रतिकार अवश्य है। चाणक्य का प्रवेश। चंद्रगुप्त आर्य प्रणाम। चाणक्य कल्याण हो आयुष्मान, आज तुम्हारा प्रणाम भारी सा है। चंद्रगुप्त मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। चाणक्य यह तो मैं पहले से ही समझता था। तो तुम अपने स्वागत के लिए लड़कों को सदृश रूठे हो? चंद्रगुप्त नहीं आर्य, मेरे माता पिता मैं जानना चाहता हूँ कि इसने किसने निवासित किया। चाणक्य जान जाओगे तो उसका वध कर दोगे। क्यों हंसता है? चंद्रगुप्त हंसिए मत गुरुदेव, आपकी मर्यादा रखना चाहिए। यह मैं जानता हूँ, परंतु मेरे माता पिता थे वह आपको भी जानना चाहिए। चाणक्य तभी तो मैंने उसे उपयुक्त अवसर दिया। अब उन्हें आवश्यकता थी शांति की। उन्होंने वन प्रस्थागमन ग्रहण किया है, उसमें खेद करने की कौन बात है? चंद्रगुप्त यह अक्षुब्ध अधिकार आप कैसे भोग रहे हो? केवल साम्राज्य का ही नहीं, देखता हूँ आप मेरे कुटुंब का भी नियंत्रण अपने हाथों से रखना चाहते हैं। चंद्रगुप्त पिता गए, माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा मिलाकर प्राण देने वाला चीर सहचर गया, तो भी चंद्रगुप्त को रहना पड़ेगा और रहेगा। परंतु मालविका, आहा वह सौंदर्य कुसुम। चिंतित भाव से प्रस्थान। षष्ठम दृश्य सिंधु तट की प्रण कुटिल में चाणक्य और कात्यायन। चाणक्य कात्यायन सो नहीं हो सकता। मैं अब मंत्रित्व नहीं ग्रहण करने का। तुम यदि किसी प्रकार मेरा रहस्य खोल दोगे तो मैं मगध का अनिष्ट करोगे। कात्यायन तब मैं क्या करूं? चाणक्य मुझे तो अब इस राज्य काज में भरना अच्छा नहीं लगता। चाणक्य जब तक अंधार का उपद्रव है तब तक मुझे बाध्य होकर रहना पड़ेगा। बताओ नया समाचार क्या है? कात्यायन राक्षस सेल्यूकस की कन्या को पकड़ने के लिए वह वही रहता है और वह सारा कुछ उसी का है। वह इन दिनों बाही की ओर गया है। मैं अपना वार्तिक पूरा कर चुका, इसीलिए मगध का अवकाश लेकर आया था। चाणक्य अब मैं मगध जाना चाहता हूँ। एवं शिविर में मेरा जाना असंभव है। चाणक्य जितना शीघ्र हो सके मगध पहुँचो, मैं सिंहासन को ठीक रखता हूँ। तुम चंद्रगुप्त को भेजो, सावधान उसे मालूम ना हो कि मैं यहाँ हूँ। अवसर पर मैं स्वयं उपस्थित हो जाऊँगा। देखो सत्कार और तुम्हारे भरोसे मगध रहा। कात्यायन यदि सुहासिनी को भेजते हैं तो कार्य के आशासित सफलता होती है, समझे? कात्यायन हंसकर यह जानकर मुझे प्रशंसा हुई कि तुम सुहासिनी। अच्छा, विष्णुगुप्त गृहस्थ जीवन कितना सुंदर है। चाणक्य मूर्ख हो, अब हम तुम साथ विवाह करोगे? कात्यायन मुझे नहीं, मेरी गृहिणी तो है। चाणक्य हंसकर एक विवाह और सही। अच्छा बतलाओ काम कहाँ तक हुआ? कात्यायन पत्र देता हुआ, हाँ यह लो। युवन शिविर का विवरण है, परंतु विष्णुगुप्त का
बात कहे बिना ना रह सकूंगा। यह इवन भला सिर से पैर तक आर्य संस्कृति का पंगी है, उसका अनिष्ट। चाणक्य हंसकर कहते, तुम सच्चे ब्राह्मण हो। यह करुणा और सौंदर्य का उत्तेजक ऐसे ही हृदयों में होता है, परंतु मैं निष्ठुर हृदयन, मुझे तो केवल अपने हाथों खड़ा किए हुए एक साम्राज्य का दृश्य देख लेना है। कहते, फिर से चाणक्य उसका सरल मुखमंडल उस लक्ष्मी का अमंगल। चाणक्य हंसकर, तुम पागल तो नहीं हो? कहते, तुम हंसो मत चाणक्य, तुम्हारा हंसना तुम्हारे क्रोध से भी भयानक है। प्रतिज्ञा करो, उसका अनिष्ट ना करो। बोलो। चाणक्य, कत्यायन अल क्षेत्र कितने विकट परिश्रम से भारतवर्ष से बाहर किया गया, वह तुम भूल गए। अभी है कितने दिनों की बात। अब इस सेल्यूकस को क्या हुआ जो चला गया? तुम नहीं जानते कत्यायन, इसी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त की रक्षा की थी। नियति अब उन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष से खंडर खींचे हुए खड़ा कर रही है। कत्यायन, कैसा आश्चर्य की बात है। चाणक्य, परंतु इसमें क्या, वह तो होकर रहेगा जिसे मैंने स्थिर कर लिया है। वर्तमान भारत की नियति मेरे हृदय पर चलत पटल में बिजली के समान नाच उठती है, फिर मैं क्या करूं? कत्यायन, तुम निष्ठुर हो। यह हंसी। चाणक्य, अच्छा तुम सदर होकर एक बात कर सकोगे? बोलो। चंद्रगुप्त और उस इवन बला का परिणय में चाणक्य बनोगे? कत्यायन, यह क्या कह रहे हो? यह हंसी। चाणक्य, यही है तुम्हारी दशा की परीक्षा, देखो तुम क्या कहते हो। क्या इसमें इवन बला का मंगल है? कत्यायन सोचकर, मंगल है, प्रस्तुत है। चाणक्य हंसकर, तब तुम निश्चय ही एक सहृदय व्यक्ति हो। कत्यायन, अच्छा तो मैं चाहता हूँ। चाणक्य, हाँ जाओ। स्मरण रखना, हम लोग का जीवन में यह अंतिम संघर्ष है। मुझे तुम आम्बिक से मिलना है। वह लोलुप राजा देखूं क्या करता है। कत्यायन का प्रस्थान, चर का प्रवेश। चर, महामय की जय हो। चाणक्य, इस समय जय की बड़ी आवश्यकता है। आम्बिक की यदि जय करा सकूं तो स्वतंत्र की जय बोलो। बोलो, आम्बिक ने क्या कहा? चर, विस्मय आ रहे हैं। चाणक्य, आने दो, तुम जाओ। चर का प्रस्थान, आम्बिक का प्रवेश। आम्बिक परमान ब्राह्मण देवता। चाणक्य, कल्याण हो राजन, तुम्हें भय तो नहीं लगता? मैं एक दातरम मनुष्य हूँ। आम्बिक, नहीं आर्य, आप कैसी बात करते हैं? चाणक्य, तो ठीक है, इसी तक्षशिला के मठ में एक दिन मैंने कहा था, सो कैसा होगा अंधविश्वास क्षत्रिय, तभी तो मछली लोग साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कागार के खड़ी एक थक्के की राह देख रही है। आम्बिक, स्मरण है? चाणक्य, तुम्हारी भूल में कितनी कुकिस दृश्य दिखाया, इसे भी संभवतः तुम भूल होंगे। आम्बिक, नहीं। चाणक्य, तुम जानते हो कि चंद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी से पंचनंद तक, सौराष्ट्र से बंग तक एक महान साम्राज्य स्थापित किया है। यह साम्राज्य मगध का नहीं है, यह आर्य साम्राज्य है। उत्तरापंथ में सब प्रमुख गणतंत्र मालव सूत्रक और युधेय आदि सिंहरण का नेतृत्व में इस साम्राज्य का अंक है। केवल तुम ही इससे अलग हो। इस द्वितीय यौन आक्रमण से तुम भारत की द्वार रक्षा कर लोगे या पहले ही समान उत्कोच लेकर द्वार खोलोगे? सब झंझटों से अलग हो जाना चाहते हो? आम्बिक, आर्य वही त्रुटि बार बार ना होगी। चाणक्य, तब साम्राज्य झेलम तट की रक्षा करोगे? सिंधु तट का भार तुम्हारे ऊपर रहा। आम्बिक, अकेले में यवनों का आक्रमण रोकने में असमर्थ हो। चाणक्य, फिर उपाय क्या है? नेपनीत और जयघोष। आम्बिक चकित होकर देखने लगता है। चाणक्य, क्या सुन रहे हो? आम्बिक, समझ में नहीं आता। नेपनीत की ओर देखकर, वह एक स्त्री आगे आगे कुछ गाती हुई आ रही है और उसके साथ भीड़ है, कोलम के समीप होता है। चाणक्य, आओ उस ओर अलग हटकर देखिए। दोनों अलग छिप जाते हैं। आर्य पताका लिए अलका को गाते हुए भीड़ के साथ प्रवेश। अलका, तक्षशिला के वीर नागरिकों, एक बार अभी
भी अभी सम्राट चंद्रगुप्त ने इसका उद्धार किया था। आर्यवर्त प्यारा देश ग्रीकों की विजय लालसा से पुनः पूरा दलित होने जा रहा है। तब तुम्हारा शासन तटस्थ रहने का ढोंग करके पुण्य भूमि को पराधीनता का श्रृंखला पहचानने का दृश्य राजमहल के झरोखों से देखेगा। तुम्हारा राजा कायर है और तुम नागरिक। हम लोग उनका परिणाम देख चुके हैं माँ। हम लोग प्रस्तुत है अलका। यही तो समवेत स्वर्ग के गायन, हिमांद्री वृक्ष शून्य से प्रबंध, शुद्ध भारती स्वयं प्रभा सुरजुलता स्वतंत्रता पुकारती। अमत्व वीर पुत्र हो दीर्घ प्रत्यक्ष सोच लो। परस्त पुण्य पद है बढ़े चलो। असंख्य कृति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी। सपुत्र मातृ भूमि के रुको ना सुर सहासी। अतारी सैन्य सिंधु में सुवाड़ बिरनी से चलो। पवीर हो जयी बनो बढ़े चलो। सबका प्रस्थान चाणक्य और आरंभिक बाहर आते हैं। आरंभिक यह अलका है। तक्षशिला के उत्तेजना फैलाती हुई यह अलका। चाणक्य हाँ आरंभिक तुम इसे बंदी बनाओ, मुंह बंद करो। आरंभिक कुछ सोचकर असंभव, मैं भी साम्राज्य में सम्मिलित हो जाऊंगा। चाणक्य यह कैसे हो करूं? मेरी लक्ष्मी अलका ने आर्य गौरव के लिए क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। वह भी तो इसी वंश की बालिका है। फिर तुम तो पुरुष हो, तुम ही सोच कर देखो। आरंभिक व्यर्थ का विमान अब मुझे देश का अन्याय में बाधक न सिद्ध कर सकेगा। आर्य चाणक्य मैं आर्य साम्राज्य के बाहर नहीं हूँ। चाणक्य तब तक्षशिला दुर्ग पर मगध सेना अधिकार करेगा, यह तुम सहन करोगे? आरंभिक सिर नीचा करके विचारता है। चाणक्य क्षत्रिय कह देना और बात है कि करना। और आरंभिक आवेश में हार चुका हूँ, पराधीन हो ही चुका हूँ। अब स्वदेश के अधीन होने से उससे अधिक कलंक तो मुझे लगेगा नहीं। आर्य चाणक्य तो इस गंधार और पंचनंद का शासन सूत्र होगा अलका के हाथ में और तक्षशिला होगी उसकी राजधानी। बोलो स्वीकार है? आरंभिक अलका। चाणक्य अब स्वीकार है ब्राह्मण। मैं केवल एक बार यौनों का सम्मुख अपना कलंक धोने का अवसर चाहता हूँ। रण क्षेत्र में एक सैनिक होना चाहता हूँ और कुछ नहीं। चाणक्य अपना अनिष्ट पुण्य हो संकेत करता है। सिंहरण और अलका का प्रवेश। अलका भाई आरंभिक बहन अलका तू छोटी है पर मेरी श्रद्धा का आधार है। मैं भूल करता था बहन, तक्षशिला के लिए अलका पर्याप्त है। आरंभिक की आवश्यकता न थी। अलका भाई क्या कहते हो? आरंभिक मैं देशद्रोही हूँ, नीच हूँ। तूने गद्दार के राजवंश का मुख उज्जवल किया है। राजासन के योग तू ही है। अलका भाई अब भी तुम्हारा भर्म नहीं गया। राज्य किसी का नहीं है, सुशासन का है। जन्मभूमि के भक्तों में आज जागरण है, देखते नहीं राज्य का सूर्योदय हुआ है। सूर्य सम्राट चंद्रगुप्त इस महान आर्य सम्राट का सेवक है। स्वतंत्रता के युद्ध में इस महान आर्य सैनिकों और सेनापति का भेद नहीं। जिसका खड़ग प्रभा का विजय का आलोक चमकेगा वही वैराग्य है, उसी की पूजा होगी भाई। तक्षशिला में मेरी नहीं और तुम्हारी भी नहीं। तक्षशिला आर्यवर्त का एक भूभाग है, वह आर्यवर्त को होकर ही रहे। इसके लिए मर मिटो, फिर इसके कणों में तुम्हारा ही नाम अंकित होगा। मेरे पिता स्वर्ग में इंद्रियों के प्रति स्पर्धा करेंगे। वहाँ की अप्सराएं विजयमाला होकर खड़ी होगी। सूर्यमंडल मार्ग बनेगा और उज्ज्वल आलोक में मंडित होकर गंधार राजकुमार का अमर हो जाएगा। चाणक्य साधु अलके साधु। आरंभिक खड़ग खींचकर खड़ग का शपथ में कर्तव्य से विचिंत होना होऊंगा। सिंहरण उसे आलिंगन करके मित्र। आरंभिक मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है। आरंभिक का प्रस्थान। सिंहरण अलका सम्राट किस मानसिक वेदना में दिन बिताते होंगे। अलका वे वीर हैं माधव, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है। उसकी साधना के लिए प्रकृति अदृष्ट देव या ईश्वर कुछ ना कुछ आलंबर जुटा ही देगा। सहायक चाहे आर्य चाणक्य हो या मालव। सिंहरण अलका उस प्रचंड पराक्रम को मैं जानता हूँ, परंतु मैं यह भी जानता हूँ कि सम्राट मनुष्य है। अपने से बार बार सहायता करने के लिए कहने में मानव स्वभाव विद्रोह करने लगता है। यह सौंदर्य और विश्वास का सुंदर अभिमान है। उस समान मन चाहे अभिनय करता हो, संघर्ष
उससे बचने का, किंतु जीवन अपना संग्राम अंधा होकर लड़ता है। कहता है अपने को बचाऊंगा नहीं, जो मेरे मित्र हो आवे और अपना प्रणाम है। दोनों का प्रस्थान, सुहासिनी का प्रवेश। चाणक्य, सुहासिनी तुम यहाँ कैसे? सुहासिनी, सम्राट को अभी तक आपका पता नहीं, पिताजी ने इसीलिए मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है जिसका खेल का आरंभ किया है उसका पुनः और सफल अंत करना चाहिए। चाणक्य, क्या करे सुहासिनी, तुम राक्षस के साथ सुखी जीवन बिताओगे? यदि इतनी ही मुझे आशा होती तो यह युवान सेनानी है और तुम मगध की मंत्री कन्या, क्या उसे परिणय कर सकोगी? सुहासिनी निश्वास लेकर, राक्षस से नहीं असंभव। चाणक्य, तुम इतने निर्दय हो? चाणक्य हंसकर, सुहासिनी वह सौपन्न टूट गया। इस विजय बालिका सिंधु में एक सुधा की लहर दौड़ पड़ी है, किंतु तुम्हारे एक भूभाग्य से उसे लौटा दिया। मैं कंकाल हूँ। ठहरकर सुहासिनी, मैं तुम्हें दंड दूंगा। चाणक्य की नीति में अपराधों का दंड से कोई मुक्त नहीं। सुहासिनी, क्षमा करो विष्णुगुप्त। चाणक्य, असंभव है, तुमने राक्षस से विवाह करना होगा, इसी में तुम्हारा, हमारा और मगध का कल्याण है। सुहासिनी, निष्ठुर निर्दय। चाणक्य हंसकर, तुम्हें अभिनय भी करना पड़ेगा, इसमें समस्त संचित कौशल का प्रदर्शन करना होगा। सुहासिनी, तुमसे बंदनी बनाकर गिर के शिविर में राक्षस और राजकुमारी के पास पहुंचाना होगा। राक्षस और देशभक्त बनाने के लिए और राजकुमारी की पूर्व स्मृति की आहुति देने के लिए कौरनेलिया चंद्रगुप्त से परिणीता होकर सुखी हो सकेगी कि नहीं, इससे परीक्षा करनी होगी। सुहासिनी सिर पकड़कर बैठ जाती है। चाणक्य उसके सिर पर हाथ रखकर, सुहासिनी तुम्हारा परिणय स्त्री और पुरुष के रूप में केवल राक्षस से अंकुलित हुआ और शेषव का वह सब केवल हृदय की संगीनता थी। आज इसी कारण से राक्षस का परिणय दृश्य में बदल रहा है, परंतु काल पाकर वह अंकुर हरा भरा सा सफल हो सकता है। चाणक्य यह नहीं मानता है कि कुछ भी असंभव है। तुम राक्षस से प्रेम करके सुखी हो सकती हो, क्रमशः उस प्रेम का सच्चा विकास हो सकता है और मैं अभ्यास करके तुमसे उदासीनता हो सकता हूँ। यही मेरे लिए अच्छा होगा। मानव हृदय में वह भाव सृष्टि तो होती ही हुआ करती है, यही हृदय का रहस्य है। तब हम लोग जिस सृष्टि का स्वतंत्र हो उसमें परवशता क्यों माने? मैं क्रूर हूँ केवल वर्तमान के लिए, भविष्य की सुख और शांति के लिए, परिणाम के लिए नहीं। श्रेय के लिए मनुष्य का सब त्याग करना। सुहासिनी जाओ। सुहासिनी दीनता से चाणक्य का मुंह देखती है, तो विष्णुगुप्त तुम इतना बड़े त्याग करोगे? अपने हाथों बनाया हुआ इतने बड़े साम्राज्य का शासन हृदय और आशंका के साथ अपने प्रतिद्वंदी को सौंप दोगे, और सो भी मेरे लिए? चाणक्य घबराकर, मैं बड़ा विलंब कर रहा हूँ सुहासिनी। आर्य दंडायन के आश्रम में पहुँचने के लिए मैं पद भूल गया हूँ। मेघ के समान मुक्त वर्षा सा जीवन दान, सूर्य के समान अघात आलोक विकीर्ण करना, सागर के समान कामना, नदियों को पचाते हुए सीमा से बाहर न जाना, यही तो ब्राह्मण का आदर्श है। मुझे चंद्रगुप्त का मुक्त चंद्र देखकर इस रंगमंच से हट जाना है। सुहासिनी, महापुरुष मैं नमस्कार करती हूँ। विष्णुगुप्त तुम्हारी बहन तुमसे आशीर्वाद की भी कारण है, चरण पकड़ती है। चाणक्य, सुखी रहो। सजल नेत्र में उससे सिर पर हाथ फेरते हुए प्रस्थान। संतम दृश्य कपिसा में एलिजेंट्रिया का राजमंदिर, कौरनेलिया और उसकी सखी का प्रवेश। कौरनेलिया, बहुत दिन हुए देखा था, वही भारतवर्ष, वही निर्मल ज्योति का देश, पवित्र भूमि। अब हत्या और लूट का 20 वर्ष बनाई जाएगी। ग्रीक सैनिक इस श्याम समसमैला पृथ्वी के रक्त रंजित बनावेंगे। पिता अपने साम्राज्य का संतुष्ट नहीं, आशा उन्हें दौड़वाएगी। पिचासी की छलना में पकड़कर लाखों प्राणियों का नाश होगा। और सुना है यह युद्ध चंद्रगुप्त से। सखी सम्राट तो आज सकनावर में जाने वाले हैं। राक्षस का प्रवेश। राक्षस, ऐसमती मैं आ गया। कौरनेलिया, नमस्कार। तुम्हारे देश में तो सुना है कि ब्राह्मण जाति बड़ी तपस्वी और त्यागी हैं। राक्षस, हाँ कल्याणी, मेरे पूर्वजों का गौरव है, किंतु हम लोग तो बूढ़ हैं। कौरनेलिया, और तुम उसके ध्वजावेश हो। मेरे यहाँ ऐसे ही लोगों में देशद्रोही कहते हैं। तुम्हारे
यहाँ इसे क्या कहते हैं? राक्षस। राजकुमारी, मैं कृतज्ञ नहीं, मेरे देश की कृतिका पुरुषत्व का चिन्ह है। जिसके अन्न के जीवन निर्वाह होता है उसका कल्याण। कौनेलिया। कृतिका पास है, मनुष्य की दुर्बलताओं के फंसे उसे और भी दृढ़ करते हैं, परंतु जिस देश में तुम्हारा पालन पोषण करके पूरे उपकारों का बोझ तुम्हारे ऊपर डाला है उसे विस्मृत करने के क्या तुम्हें कृतांत नहीं हो रहा हो? सुकांत का तर्क तुमने पढ़ा है? राक्षस। तर्क और राजनीतिक में भेद है। मैं प्रतिशोध करना चाहता हूँ, हमारी कर्निंट ने कहा है। कौनेलिया की सवनाश कर दो। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी राजनीति नहीं पढ़ना चाहती। राक्षस। पाठ थोड़ा अविष्ट है, उसे भी समाप्त कर लीजिए, आपके पिता का आज्ञा है। कौनेलिया, मैं तुम्हारे उसाना और कानिन में उब गई हूँ, जाओ। राक्षस का प्रस्थान। कौनेलिया। एलिस, इन दिनों जो ब्राह्मण मुझे रामायण पढ़ाता था वह कहाँ गया? उसके व्याकरण पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है, कितना सरल और विद्वान है। एलिस। वह चला गया राजकुमारी। कौनेलिया। बड़ा ही निलोभी सच्चा ब्राह्मण था। सिल्यूकेस का प्रवेश। जेरे पिताजी। सिल्यूकस। हाँ बेटी, अब तुमने अध्ययन करना बंद कर दिया, ऐसा क्यों? अभी वह राक्षस मुझसे कह रहा था। कौनेलिया। पिताजी, उसके देश में उसके नाम कुछ समझ कर ही रखा है राक्षस, मैं उससे डरती हूँ। सिल्यूकस। बड़ा विद्वान है बेटी, मैं उसे भारतीय प्रदेश का छत्रप्त बनाऊंगा। कौनेलिया। पिताजी, यह पाप का मलिन छाया है, उसकी भवों में कितना अंधकार है, आप देखते नहीं? उसके अलग रहिए, विश्राम लीजिए। विजयों का प्रवचनता में अपने को न हारिए, महत्वाकांक्षा के दाव पर मनुष्यता सदैव हारी है। डिमांड स्थिति में। सल्यूकस। मुझे दर्शकों को तो विरक्ति हो गई है, क्या ही अच्छा होता कि ग्रीस और दार्शनिक न उत्पन्न होकर केवल योद्धा ही होते। कौनेलिया। सो तो होता ही है, मेरे पिता कम से किसके कम वीर है? मेरे विजेता पिता, मैं भूल करती हूँ, क्षमा कीजिए। सल्यूकस। यही तो मेरी बेटी, ग्रीक रक्त वीरता का परमाणु से संगठित है। तुम चलोगी युद्ध देखने? सिंधु तट के स्कंदाबार में रहना। कौनेलिया। चलूँगी। सल्यूकस। अच्छा तो प्रस्तुत रहना। आम्बिक तक्षशिला का राजा इस युद्ध में तटस्थ रहेगा। आज उसका पत्र आया है और राक्षस कहता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त का मंत्री उससे क्रोध होकर कहीं चला गया। पंचनंद में चंद्रगुप्त का कोई सहायक नहीं। बेटी सिकंदर का बड़ा साम्राज्य, उससे बड़ी विजयी, कितना उज्जवल भविष्य है। कौनेलिया। हाँ पिताजी। सल्यूकस। हाँ पिताजी, उल्लास भी एक रेखा भी नहीं, इतनी उदासी। तू पढ़ना छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि तू दार्शनिक होती जा रही है। ग्रीक रक्त। कौनेलिया। वही तो कह रही हूँ, आप ही तो कभी पढ़ने के लिए कहते हैं, कभी छोड़ने के लिए। सल्यूकस। अब ठीक है, मैं ही भूल रहा हूँ। प्रस्थान। अष्टम दृश्य। पद में चंद्रगुप्त और सैनिक। चंद्रगुप्त। पंचनंद का नायक कहाँ है? एक सैनिक। वह आ रहे हैं देव। नायक का प्रवेश। नायक। जय हो देव। चंद्रगुप्त। सिंहरण कहाँ? नायक विकर्म होकर पत्र देता है, पत्र पढ़कर फाड़ते हुए। चंद्रगुप्त। सिंहरण इसी प्रतीक्षा में है कि कोई बलाधिकारी जाए और वे अपना अधिकार सौंप दे। नायक। तुम खंडन पकड़ सकते हो और उसे हाथ में लिए सत्य के विचलित हो नहीं सकते। बोलो, चंद्रगुप्त के नाम से प्राण दे सकते हो? मैंने प्राण देने वाले वीरों को देखा है। चंद्रगुप्त युद्ध करना चाहता है और विश्वास रखो, उसके नाम का जय घोष विजय लक्ष्मी का मंगलगान है। आज से मैं ही बालाधिकारी हूँ, मैं आज सम्राट नहीं सैनिक हूँ। चिंता क्या? सिंहरण और गुरुदेव ना साध्य, क्या डर? सैनिकों सुन लो, आज मैं केवल सेनापति हूँ और कुछ नहीं। जाओ, यह लो मुद्रा और सिंहासन को छोड़ छुट्टी दो। कह देना कि तुम दूर खड़े होकर देख लो सिंहरण, चंद्रगुप्त कायर नहीं है। जाओ जाओ। नायक जाने लगता है। चंद्रगुप्त। ठहरो, आम्बिक की क्या लीला है? नायक। आम्बिक ने यौनों से कहा है कि ग्रीक सेना मेरे राज्य में आ सकती है, परंतु युद्ध के लिए सैनिक न दूंगा, क्योंकि मैं उन स्वयं विश्वास नहीं करता। चंद्रगुप्त। और वह क्या कह ही क्या सकता था, कायर? अच्छा जाओ, देखो विसर्ता के उस पार हम लोगों की शीघ्र पहुंचना चाहिए। तुम शैली होकर मुझसे वहीं मिलो। नायक का प्रस्थान। एक सैनिक। मुझे क्या है, मगध जाना होगा? एक सैनिक।
चंद्रगुप्त आर्य सरकार को पत्र देना और सब समाचार सुना देना। मैंने लिख दिया तो दिया है, परंतु तुम भी उससे इतना कह देना कि इस समय मुझे सैनिक शास्त्र तथा अन्य चाहिए। देश में डोंडी फेंक दें और आर्यवर्त का शास्त्र ग्रहण करने में जो समर्थ है, सैनिक है और जितनी संपत्ति है युद्ध विभाग की है, जाओ। सैनिक का प्रस्थान। दूसरा सैनिक, शिविर आज कहाँ जा रहेगा देव? चंद्रगुप्त, अश्व की पीठ पर सैनिक कुछ खिला दो और अश्व बादलो, एक क्षण विश्राम नहीं। हाँ ठहरो, सब सेना निवेशों में आज्ञा पत्र भेज दिए गए। दूसरा सैनिक, हाँ देव। चंद्रगुप्त, तो अब मैं बिजली से भी शीघ्र पहुंचना चाहता हूँ, चलो शीघ्र प्रस्तुत हो। सैनिक का प्रस्थान। चंद्रगुप्त, आकाश की ओर देखकर अदृष्ट खेल न करना। चंद्रगुप्त मरण से अधिक भयानक और आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत है। विजय मेरे चीर सहचर, हंसते हुए प्रस्थान। नवम दृश्य, ग्रीक शिविर। कॉर्नेलिया, एलिस यहाँ आने पर जैसे मन उदास हो गया है। इस संध्या के दृश्य में मेरी तमन्नाएं में एक स्मृति की सूचना दी है। सरला संध्याना पक्षियों के नाच से शांति को बुलाने लगी है। देखते देखते एक एक करके 2-4 नक्षत्र उदय होने लगे। जैसे प्रकृति अपनी सृष्टि की रक्षा हीरो के कील से जड़ी हुई कारी ढाल लेकर कह रही है, और पवन किसी मधुर कथा की भार लेकर मचलता हुआ जा रहा है। यह कहाँ जाएगा एलिस? एलिस, अपने प्रिय के पास। कॉर्नेलिया, दूर, तुझे मैं प्रेम ही प्रेम सूझता है। दासी का प्रवेश। दासी, राजकुमारी एक स्त्री बंदनी होकर आई है। कॉर्नेलिया आश्चर्य से, तो उसे पिताजी के पास भेजा होगा, उसे शीघ्र ले जाओ। सुहासिनी, मेरा नाम सुहासिनी है, मैं किसी को खोजने जा रही हूँ। सहसा बंदी कर ली गई, वह भी कदाचित आपके यहाँ बंदी हो। कॉर्नेलिया, उसका नाम सुहासिनी राक्षस। कॉर्नेलिया, ओहो, तुमने उससे विवाह कर लिया है क्या? तब तो तुम सचमुच अभागिन हो। सुहासिनी चौंककर, ऐसा क्यों? अभी तो विवाह होने वाला है, क्या आप उसके संबंध में कुछ जानती हैं? कॉर्नेलिया, बैठो, बताऊं, तुम बंदी बनकर रहना चाहती हो या मेरी सखी? झटपट बोलो। सुहासिनी, बंदी बनकर तो आई हूँ, यदि सखी हो जाऊं तो अहो भाग्य। कॉर्नेलिया, प्रतीक्षा करनी होगी कि मेरी अनुमति के बिना तुम विवाह ना करोगी। सुहासिनी, स्वीकार है। कॉर्नेलिया, अच्छा, अपनी परीक्षा दो, बताओ तुम विवाहिता स्त्रियों को क्या समझती हो? सुहासिनी, धमनियों का प्रमोद के कटा छाटा शोभा वृक्ष, कोई डाली उत्साह से आगे बढ़ी, उतर दी गई। माली के मन में संवरे हुए गोल मटोल खड़े रहो। कॉर्नेलिया, वाह, ठीक कहा, यही तो मैं भी सोचती थी। क्यों एलिस, अच्छा यौवन और प्रेम को क्या समझती हो? सुहासिनी, अक समंत जीवन कनन में एक राका रजनी की छाया में छिपकर मधुर बसंत घुस आता है। शरीर में जब क्यानियाँ हरी भरी हो जाती है, सौंदर्य की कोकिल कौन कहकर सबको रोकने टोकने लगता है, पुकारने लगता है, राजकुमारी, फिर उसी से प्रेम का मुकल लग जाती है। आंसू भरी स्मृतियाँ मकंद सी उसमें छिपी रहती है। कॉर्नेलिया उसे गले लगाकर, आह सखी, तुम तो कवि हो और प्रेम करना जानती हो और चाहती हो, उसका रहस्य तुमने हमारी पटेरी एलिस, जा पिताजी से कह दे, मैंने उस स्त्री को अपनी सखी बना लिया। एलिस का प्रस्थान। सुहासिनी, राजकुमारी, प्रेम की स्मृति का सुख है, एक टीस उठती है, वही तो प्रेम का प्राण है। आश्चर्य में है तो यह है कि प्रत्येक कुमारी की हृदय में वह निवास करती है, पर उसे सब प्रत्यक्ष नहीं कर सकती, सबको उसका मार्मिक अनुभव नहीं होता। कॉर्नेलिया, तुम क्या कहती हो? सुहासिनी, वही स्त्री जीवन का सत्य है जो कहती है कि मैं नहीं जानती, वह दूसरे को धोखा देती है, अपने को प्रवचलित करती है। थतकारते हुए रमणी वृक्ष के हाथ रखकर उसकी कंपन में मिलकर कामदेव गाता है, और राजकुमारी वही काम संगीत का तान सुंदरी की रंगीन लहर बनकर युवतियों के मुख पर लज्जा और स्वस्थ की लाली चढ़ाया करती है। कॉर्नेलिया, सखी, मंदिरा की प्याली तो तू सपन सी लहरों की लत आलोंगित कर। स्मृति बड़ा निष्ठुर है, यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। सल्यूकस का प्रवेश। सल्यूकस, तो बेटी तुमने इसे अपने पास रख लिया, मन बहलेगा। अच्छा, तो ही मैं भी इसी समय जा रहा हूँ, कल ही आक्रमण होगा, देखो सावधान रहना। कॉर्नेलिया, इस पर आक्रमण होगा पिताजी? सल्यूकस, चंद्रगुप्त की सेना पर
स्पर्धा का उस पार आप पहुंची है। अब युद्ध का विलंब नहीं। कौरनेलिया पिताजी, उसी चंद्रगुप्त का युद्ध होगा जिसके लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी। वही तो भारत का राजा हुआ ना? सेल्यूकस, हाँ बेटी, वही चंद्रगुप्त। कौरनेलिया पिताजी, आप ही के मृत्यु मुख से उसका उद्धार किया था और उसी ने अपने प्राणों की रक्षा की थी। सेल्यूकस, हाँ वही तो। सेल्यूकस, कौरनेलिया, और उसी ने अपना कन्या का सम्मान की रक्षा की थी। फिलिप्स का वह अनिष्ट आचरण पिताजी। सेल्यूकस, तभी तो बेटी मैंने साइवर्टिस से दूत बनाकर समझाने के लिए भेजा था, किंतु उसने उत्तर दिया है कि मैं सेल्यूकस का कृतज्ञ हूँ तो भी क्षत्रिय हूँ। रणदान जो भी मांगेगा मैं उसे दूंगा। युद्ध होना अनिवार्य है। कौरनेलिया, तब मैं कुछ नहीं कहती। सेल्यूकस प्यार से, तू रूठ गई बेटी, भला अपनी कन्या से सम्मान की रक्षा करने वालों से मैं वध करूंगा। सुहासिनी, फिलिप्स की दीर्घ युद्ध का सम्राट चंद्रगुप्त की मार डाला। सुना था इन लोगों के कई व्यक्तिगत विद्रोह। सेल्यूकस, चुप रहो तुम। कौरनेलिया से, बेटी मैं चंद्रगुप्त की छत्रपत्र बना दूंगा, बदला चुक जाएगा। मैं हत्यारा नहीं, विजेता सेल्यूकस है। प्रस्थान। कौरनेलिया दृढ़ निश्वास लेके, रात अधिक हो गई, चलो सो रहे। सुहासिनी, तुम कुछ गाना जानती हो? सुहासिनी, जानती थी, भूल गई हूँ। कोई वाद्य यंत्र तो आप ना बजाती होगी? आकाश की ओर देखकर, रजनी कितने रहस्यों की रानी है। राजकुमारी। कौरनेलिया, रजनी मेरी स्वप्न सहचरी। सुहासिनी गाने लगती है, सखी वह प्रेममयी रजनी आंखों में स्वप्न बनी। सखी वह प्रेममयी सजनी, कोमल दुमदम निष्कल्प रहे। धीरता सा चंद्र खड़ा, मानव सुमनों की गूंज रहा, तारों की किरण आनी। सखी वह प्रेममयी रजनी, नयनों का मंदिर विलास लिए। उज्ज्वल आलोक खिला, हस्ती सी सुरभि सुधार रही, अलकों की मधुर अनी। सखी वह प्रेममयी रजनी, मधु मंदिर से वह विश्व बना। मीठी झंझकार उठी, केवल तुमको भी दिख रही स्मृतियों की भीड़ धनी। सखी वह प्रियमयी रजनी। 10वां दृश्य। युद्ध के क्षेत्र समीप चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य, तो युद्ध आरंभ हो गया। सिंहरण, हाँ आर्य। प्रचंड विक्रम से सम्राट के आक्रमण किया है, यमुना सीमा धरा उठी है। आज के युद्ध में प्राणों के तुच्छ गिनकर वे भीम पराक्रम का परिचय दे रहे हैं। गुरुदेव, यदि कोई दुर्घटना हुई तो आज्ञा दीजिए, अब मैं अपने को नहीं रोक सकता। तक्षशिला और मालवों की चुनी हुई सेना प्रस्तुत है, किस समय काम आवेगा? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त की नासिर सेना का बल शाही होने लगे और सिंध के पार की योनों का समस्त सेना युद्ध में सम्मिलित हो जाए, उसी समय आंभिक आक्रमण करे और तुम साथ ही चंद्रगुप्त को सिंधु के उस पार जाना होगा, इवन अस्तानवर के आक्रमण करने, समझे? सिंहासन का प्रस्थान, चर का प्रवेश। चर, क्या आज्ञा है? चाणक्य, जब चंद्रगुप्त का सेना सिंधु के उस पार पहुंच जाए, तुम उन्हें ग्रीकों का प्रधान शिविर की ओर उससे आक्रमण प्रेरित करना। चंद्रगुप्त का प्रधान की अग्नि में घी डालने की काम तुम्हारा है। चर, जैसे आज्ञा। प्रस्थान, दूसरे चर का प्रवेश। चर, देव राक्षस प्रधान शिविर में है। चाणक्य, जाओ, ठीक है, सुहासिनी से मिलते रहो। दोनों का प्रस्थान, एक ओर से सेल्यूकस, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त का प्रवेश। सेल्यूकस, चंद्रगुप्त, तुम्हें राजपथ की बधाई देता हूँ। चंद्रगुप्त, स्वागत। सेल्यूकस, अतिथि किसी तुम्हारी अवधानता करने में हम विशेष सुखी होते, परंतु छात्र धर्म बड़ा कठोर है। आर्य कृतज्ञ नहीं होते, तो प्रमाण यही है कि मैं अनुरोध करता हूँ। सेल्यूकस, वाह, तुम वीर हो, परंतु मुझे तो भारत विजय करना होगा, फिर चाहे तुम्हीं पर क्षत्रप बना रहो। चंद्रगुप्त, ये वही तो असंभव है। तो फिर युद्ध होगा। रणवाद्य युद्ध लड़ते हुए उन लोगों का प्रस्थान। आंबिक का सैन्य प्रवेश। आंबिक, मगध सेना प्रत्यावर्तन करती है। ओह, कैसा भीषण युद्ध है, अभी ठहरे। अरे कैसा परिवर्तन, युवन सेना हट रही है, लो वह भागी। चर का प्रवेश। चर, आक्रमण कीजिए, जिसने सिंधु तक ये सेना लौट ना सके। सारी
आर्य चाणक्य ने कहा है, युद्ध अवरोधनात्मक होना चाहिए। चर का प्रस्थान, रणबांक बजाता है, लौटती ही युवन सेना की दूसरी ओर प्रवेश। सल्यूकस, कौन? पचवंश आरंभिक कायर? आंभिक। हाँ, सल्यूकस आंभिक, सदा पचवंश रहा, परंतु वह पचवंशता कुछ महत्व रखती है। सावधान, युद्ध सल्यूकस को घायल करते हुए, आंभिक की मृत्यु, युवन सेना का प्रस्थान, सैनिक के साथ सिंहासन के प्रवेश। सब सम्राट चंद्रगुप्त की जय। चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, भाई सिंहरण, बड़े अवसर पर आए। सिंहरण, हाँ सम्राट, और समय चाहे मालव पर मिले, पर प्राण देने का महोत्सव पर्व भी नहीं छोड़ सकते। आर्य चाणक्य ने कहा है कि मालव और तक्षशिला की सेना प्रस्तुत मिलेगी। आप गिर के प्रधान शिविर और अवरोध कीजिए। चंद्रगुप्त, गुरुदेव ने यहाँ भी मेरा ध्यान नहीं छोड़ा, उसका अपराधी हूँ। सिंहरण, मैं यहाँ देख लूँगा, आप शीघ्र जाइए, समय नहीं है, मैं आता हूँ। सेना, महाबली धृत सिंहरण की जय। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, दूसरी ओर से सिंहरण आदि का प्रस्थान। एकादृश्यम दृश्य, शिविर का एक अंश चिंतित भाव से राक्षस का प्रवेश। राक्षस, क्या होगा? आग लग गई है, बुझ ना सकेगी तो मैं कहाँ रहूँगा? क्या हम सब और से हैं? सुहासिनी, प्रवेश करके, सब और से गए राक्षस, समय रहते तुम सकित ना हुए। राक्षस, तुम कैसी हो? सुहासिनी, तुम्हें खोजते हुए बंदी बनाई गई, अब उपाय क्या है? चलोगे? राक्षस, कहाँ सुहासिनी? इधर खाई उधर पर्वत, कहाँ चलो? सुहासिनी, मैं इस युद्ध विप्लव से घबरा रही हूँ, वह देखो रंध बंध बज रहे हैं, यह स्थान भी सुरक्षित नहीं, मुझे बचाओ। राक्षस भय का अभिनय करती है। राक्षस उसे आश्वासन देते हुए, मेरा कर्तव्य मुझे पुकार रहा है प्रिय, मैं रण क्षेत्र से भाग नहीं सकता। चंद्रगुप्त के हाथों प्राण देने का ही कल्याण है, किंतु तुमको इधर उधर देखता है, रण करो हार, सुहासिनी बचाओ। राक्षस निश्वास लेकर, अदृष्ट देव प्रतिकूल है, चलो सुहासिनी। दोनों का प्रस्थान। एकांकी, कौर्नेलिया का प्रवेश। रण शब्द, कौर्नेलिया, यह क्या पराजय न हुई होती तो शिविर पर आक्रमण कैसे होता? विचार करके, चिंता नहीं, ग्रीक बालिका भी प्राण देना जानती है। सम्मान ग्रीक का आत्मसम्मान जिए, छुरी निकालती है तो अंतिम समय एक बार नाम लेने पे कोई अपराध है? चंद्रगुप्त, विजय चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त, यह क्या, छुरी ले लेता है? राजकुमारी, कौर्नेलिया, निर्दय हो चंद्रगुप्त, मेरे बूढ़े पिता की हत्या कर चुके हो, सम्राट हो जाने पर आंखें रक्त देखने की प्यासी हो जाती है ना? चंद्रगुप्त, राजकुमारी, तुम्हारे पिता आ रहे हैं। सैनिकों के बीच में सल्यूकस का प्रवेश। कौर्नेलिया, हाथों से मुंह छिपाकर, आह, विजेता सल्यूकस को भी चंद्रगुप्त के हाथों से पराजय होना पड़ा। सल्यूकस, हाँ बेटी। चंद्रगुप्त, युवन सम्राट आर्य कृतज्ञ नहीं होते, आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना ही मेरा कर्तव्य था। सिद्धू ने इस बार आपको सेना निवेश में, आप हैं मेरे बंदी, मैं जाता हूँ। सल्यूकस, इतनी महत्व? चंद्रगुप्त, राजकुमारी, पिताजी को विश्राम की आवश्यकता है, फिर आप लोग मित्रों का सम्मान मिल सकते हैं। चंद्रगुप्त को सैनिकों के साथ प्रस्थान। कौर्नेलिया उसे देखती रहती है। द्वादशम दृश्य, पद में साइवंटिट और मेगास्थनीज। साइवटियस, उसने तो हम लोगों को मुक्त कर दिया था, फिर अवरोध क्यों? मेगास्थनीज, समस्त ग्रीक शिविर बंदी है, यह उसके मंत्री चाणक्य का चाल है। मालव का तक्षशिला का सैनिक हिरात में पद में खड़ी है, लौटना असंभव है। साइविलिज, क्या चाणक्य? वह तो चंद्रगुप्त का क्रुद्ध होकर कहीं चला गया था ना, राक्षस ने यही कहा था, वह झूठ था। मेगास्थनीज सब षड्यंत्र में मिले थे, शिविर को आरक्षित अवस्था में छोड़ कहीं बिना सुहासिनी को लेकर घिसक गया। अभी तो ना समझे, इधर चाणक्य ने अपने आज मुझसे भी कहा था कि मुझे ऑटोगनस के आक्रमण को भी सूचना मिली है। सल्यूकस का प्रवेश। सल्यूकस, क्या? ओटिगोनस, मेगास्थनीज, हाँ, सम्राट इस मर्म का अवगत होकर भारतीय कुछ नियमों पर ही मैत्री किया चाहते हैं। सल्यूकस, तो क्या ग्रीक इतने कायर है? युद्ध होगा। साइविटिसर,
हम सबको मारना होगा। मेगास्थिनीज पत्र देकर इसे पढ़ लीजिए। सीरिया पर ऑटोगोनस की चढ़ाई समीप है। आपको इस पूर्व संचित और सुरक्षित साम्राज्य का न गवा देना चाहिए। सेल्यूकस पत्र पढ़ के विवाद से, तो वे चाहते क्या हैं? मेगास्थिनीज, सम्राट सिंधी करने के लिए चंद्रगुप्त प्रस्तुत है, परंतु नियम बड़े कड़े हैं। सिंधु में प्रवेश, आर्यवर्त की नैसर्गिक सीमा, निष्पात पर्वत तक वे लोग चाहते हैं कि और भी। सेल्यूकस चुप क्यों हो गए? कहो, चाहो तो शब्द कितने ही कटु हो, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। मेगास्थिनीज, चाणक्य ने एक और से अडंगा लगाया है। उसने कहा है कि सिकंदर के साम्राज्य में जो हावी विलुप्त है वह मुझे भली भांति अवगत है। पश्चिम का भविष्य रक्त रंजित है, इसीलिए यदि पूर्व में अस्थायी शांति चाहते हो तो ग्रीक सम्राट चंद्रगुप्त को अपना बंधु बना लो। सेल्यूकस, सो कैसे? मेगास्थिनीज, कुमारी कॉर्नेलिया का सम्राट चंद्रगुप्त से प्रियने करके। सेल्यूकस, अधर्म, ग्रीक तुम उसके पति तो हो। मेगास्थिनीज, क्षमा हो सम्राट, वह ब्राह्मण कहता है कि आर्यवर्त की सामग्री तो कॉर्नेलिया ही होगी। साइबर्टिसी, कुमारी, राजकुमारी, परंतु राजकुमारी की भी समाप्ति चाहिए। सेल्यूकस, असंभव, घोर अपमानजनक। मेगास्थिनीज, मैं क्षमा किया जाऊं तो सम्राट राजकुमारी का चंद्रगुप्त से पूर्व परिचय भी है। कौन कह सकता है कि अपनी परिणय अदृश्य सुनहरी रेशमियों में एक दूसरे से ना घिस चुका हो? सम्राट सिकंदर का अभियान का स्मरण कीजिए, मैं उस घटना को भूल नहीं गया हूँ। सेल्यूकस, मेगास्थिनीज, मैं यह जानता हूँ कि कॉर्नेलिया ने इस युद्ध में जितनी बात गायें उपस्थित की वे अब उसकी साक्षी की उसके मन में कोई भाव है, पुनः स्मृति है। फिर भी न जाने क्या वह देखो आ रही है। तुम लोग हटो तो जाओ। साइबर्टिस और मेगास्थिनीज का प्रस्थान और कॉर्नेलिया का प्रवेश। कॉर्नेलिया, पिताजी। सेल्यूकस, बेटी कॉर्नेलिया, आप चिंतित क्यों हैं? सेल्यूकस, चंद्रगुप्त को दंड कैसे दूं, इस पर चिंता है। कॉर्नेलिया, क्यों पिताजी, चंद्रगुप्त ने क्या अपराध किया है? सेल्यूकस, हे, अभी बताना होगा। कॉर्नेलिया, भयानक युद्ध होगा, इसमें चाहे दोनों का सर्वनाश हो जाए। कॉर्नेलिया, युद्ध तो हो चुका, अब क्या मेरी प्रार्थना आप सुनेंगे? पिताजी, विश्राम कीजिए, चंद्रगुप्त का तो कोई अपराध नहीं, क्षमा कर दीजिए। घुटने टेकते हैं। सेल्यूकस बनावटी क्रोध से, देखता हूँ कि पिता को पराजित करने वाले पर तुम्हारी असीम अनुकंपा है। कॉर्नेलिया, रोती हुई, मैं स्वयं पराजित हूँ, मैंने अपराध किया है पिताजी, चलिए इस भारत की सीमा से दूर चलिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। सेल्यूकस, उसे गले लगाकर, तब मैं जान गया कॉर्नी, तू सुखी हो बेटी, तुझे भविष्य की सीमा से दूर न जाना होगा तो भारत की साम्राज्य होगी। कॉर्नेलिया, पिताजी। प्रस्थान। तृतीयम दृश्य। दंडायमान का तपोवन, ध्यान स्तन, चाणक्य, भयभीत भाव से राक्षस और सुहासिनी का प्रवेश। राक्षस, चारों ओर से आर्य सेना कहीं से निकलते का उपाय नहीं, क्या किया जाए? सुहासिनी, सुहासिनी, क्या तपोवन है यही कहीं हम लोग छिप रहेंगे? राक्षस, मैं देशद्रोही ब्राह्मण द्रोही बोध हर से कप रहा है, क्या होगा? सुहासिनी, आर्यों का तपोवन इस राग दृश्यों से परे हैं। सुहासिनी, राक्षस, तो चलिए वही सामने देखकर। सुहासिनी, वह देखो, वह कौन? सुहासिनी, देखकर आर्य चाणक्य। राक्षस, आर्य साम्राज्य की महामंत्री इस तपोवन में। सुहासिनी, यही तो ब्राह्मण का महत्व है राक्षस, यूँ तो मोरों की निवृत्ति भी परावृत्ति मूलक होती है। देखो वह सूर्य रश्मियों सा ग्रहण कितना निस्संभ, कितना निवृत्तिपूर्ण है। राक्षस, अच्छा सचमुच मेरा भ्रम था कि सुहासिनी, मेरी इच्छा होती है कि चलकर इस महात्मा के सामने अपने अपराध स्वीकार कर लूँ और क्षमा मांग लूँ। सुहासिनी, बड़ी अच्छी बात सोची है तुमने। दोनों छिप जाते हैं। चाणक्य आँख खोलता हुआ, कितना गौरवमय आज का अनुरोधोदय है। भगवान सविता तुम्हारा आलोक जगत का मंगल करे। मैं आज जैसे निष्काम हो रहा हूँ, विदित होता है कि आज तक जो कुछ किया वह सब भ्रम था। मुख्य वस्तु जो सामने आई, आज मैं अपने अंतर्निहित ब्रह्मत्व की उपस्थित हो रही है। चैतन्य सागर निरस्त है और ज्ञान ज्योति मंडल है, तो मैं मेरा कर्म कुकाल चक्र अपना मर्मित भार
उतार कर धर चुका। ठीक तो प्रातः पवन के साथ सबकी दुखी कामना शांति का आलिंगन कर रही हूँ। देव, आज मैं धन्य हूँ। दूसरी ओर छाड़ी में मौरी ढोंग है। रक्त और प्रतिशोध, क्रूरता और मृत्यु का खेल देखती ही जीवन बीता। अब क्या मैं इस सरल पथ पर चल सकूंगा? यह ब्राह्मण आंखें मूंदने खेलने का अभिनय भले ही करे, पर मैं असंभव है। अरे, जैसे मेरा रक्त खोलने लगा। हृदय में एक भयानक चेतना, एक अग्निया का आहार, प्रतिहिंसा जैसे नाचने लगी। यह एक साधारण मनुष्य, दुर्बल कंखार मनुष्य के नीचे समूची शास्त्रबल का तिरस्कार किए बैठा है। रख दूं गले पर खकर, फिर देखूं तो प्राण भिक्षा मांगता है या नहीं। सम्राट चंद्रगुप्त के पिता का होगा? नहीं, ब्रह्म हत्या होगी तो मेरी परिशोध और चंद्रगुप्त का निष्कार्ष राज्य। छुरी निकालकर चाणक्य को मारना चाहता है। सुहासिनी दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी ओर से अलका सिंहरण अपनी माता के साथ चंद्रगुप्त का प्रवेश। चंद्रगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, यह क्या पिताजी? सुहासिनी, बोलो, बात क्या है? सुहासिनी, मैंने देखा कि सेनापति आर्य चाणक्य को मारना ही चाहते हैं, इसीलिए मैंने इन्हें रोका। चंद्रगुप्त, गुरुदेव प्रणाम। चंद्रगुप्त क्षमा का भिखारी नहीं, न्याय करना चाहता है। बतलाइए, पूरा विवरण सुनना चाहता हूँ। सिंहरण आगे बढ़ता है। चाणक्य हंसकर, सम्राट, न्याय करना तो राजा का कर्तव्य है, परंतु यहाँ पर आपके पिता और गुरु का संबंध है। कर सकोगे? चंद्रगुप्त, पिताजी। मौर्य, हाँ चंद्रगुप्त, मैं इस उद्धत ब्राह्मण की सबकी अवज्ञा करने वाली महत्वाकांक्षी का वध करना चाहता था, कर न सका। इसका दुख है। इस कुकर्षपूर्ण रहस्य का अंत न कर सका। चंद्रगुप्त, पिताजी, राज व्यवस्था आप जानते होंगे, वध के लिए प्राण दंड होता है, और अपने गुरुदेव का इस आर्य साम्राज्य का निर्माण करता ब्राह्मण का वध करने जाकर कितना गुरुपद अपराध किया है चाणक्य, किंतु सम्राट का वह वध नहीं हुआ। ब्राह्मण जीवित है। अब यह इसकी इच्छा पर है कि वह व्यवहार के लिए न्यायाधिकरण की प्रार्थना करे या नहीं। चंद्रगुप्त जननी, आर्य चाणक्य, ठहरो देवी। चंद्रगुप्त से, मैं प्रसन्न हूँ। वर्ष से यह मेरे अभिनय का दंड था। मैंने आज तक जो किया वह ना करना चाहिए था। उसी का महाशक्ति केंद्र में प्राचित करना चाहा। मैं विश्वस्त हूँ कि तुम अपना कर्तव्य कर लोगे। राजा न्याय कर सकता है, परंतु ब्राह्मण क्षमा कर सकता है। राक्षस प्रवेश करके, आर्य चाणक्य, आप महान हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। न्यायाधिकरण से आपका अपराध विद्रोह का दंड पाकर सुखी रह सकूंगा। सम्राट, आपकी जय हो। चाणक्य, सम्राट, मुझे आज का अधिकार मिलेगा। चंद्रगुप्त, आज वही होगा गुरुदेव जो आज्ञा होगी। चाणक्य, मेरी किसी का देश से नहीं, केवल राक्षस के संबंध में आग्ने अपने का संदेह कर सकता था, आज उसका भी अंत हो गया। सम्राट सल्यूकस आते ही होंगे, उसके पहले ही हम अपने सब विवाद मिटा देना चाहिए। चंद्रगुप्त, जैसी आज्ञा। चाणक्य, आर्य सटकार की भावी जनता आत्महत्या राक्षस के लिए मैं अपना मंत्रिमंत्र तो छोड़ता हूँ। राक्षस सुहासिनी को सुखी रखना। सुहासिनी और राक्षस चाणक्य को प्रणाम करते हैं। मौर्य, और मेरा दंड? आर्य सम्राट, मैं क्षमा ग्रहण न करूं तब आत्महत्या करूंगा। चाणक्य, मौर्य, तुम्हारा पुत्र आज आर्यवर्त का सम्राट है। अब और कौन सा सुख तुम देखना चाहते हो? कसायन ग्रहण कर लो, इसमें अपने अभिमान को मरने का तुम्हें अवसर मिलेगा। वास्य इंद्र। चंद्रगुप्त, शास्त्र तो आत्महत्या राक्षस को। मौर्य शास्त्र फेंक देता है, चंद्रगुप्त शास्त्र देता है, राक्षस सविनय ग्रहण करता है। सब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जय। प्रतिहार का प्रवेश। प्रतिहार। सम्राट सल्यूकस शिविर से निकल चुके हैं। चाणक्य, आपकी अभ्यर्थना राज मंदिर में होनी चाहिए, तपोवन में नहीं। चंद्रगुप्त, आर्य, आप उस समय ना उपस्थित रहोगे। चाणक्य, देखा जाएगा। सबका प्रस्थान। चतुर्दशम दृश्य। राजसभा एक ओर सपरिवार चंद्रगुप्त और दूसरी ओर से साइवर्टिस, मेगास्थनीज, एलिस और कॉर्नेलिया के साथ सल्यूकस का प्रवेश। सब बैठते हैं। चंद्रगुप्त, विजेता सल्यूकस की मैं अभिनंदन करता हूँ। स्वागत। सल्यूकस। सम्राट चंद्रगुप्त, आप में विजेता नहीं, विजित से अधिक भी नहीं, मैं संधि और सहायता के लिए आया हूँ। चंद्रगुप्त, कुछ चिंता नहीं सम्राट, हम लोग शास्त्र विनय कर चुके हैं, अब हृदय से विनिमय। सल्यूकस, हाँ कहिए। चंद्रगुप्त, राजकुमारी स्वागत। मैं उस कृपा को नहीं भूल गया जो ग्रीक शिविर में रहने का समय मुझे उससे प्राप्ति हुई थी। सल्यूकस, हाँ करनी। चंद्रगुप्त, उसके लिए कृतिका प्रकट कर रही है। कॉर्नेलिया, मैं आपको भारतवर्ष का सम्राट देखकर कितनी प्रसन्न हूँ। चंद्रगुप्त, अनुग्रहित हुआ।
सेल्यूकस से ऑटोगोनस से युद्ध होगा। सम्राट सेल्यूकस गज सेना आपकी सहायता के लिए जाएगी। हिरात में आपको प्रतिदिन रहेंगे। उसने समाचार मिलने पर और भी सहायता के लिए आर्यवर्त प्रस्तुत है सेल्यूकस, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आप आज से हम लोग तीर्थ मैत्री का बंधन में बंधे, प्रत्येक का दुख सुख दोनों का सम्मान होगा। किंतु एक अभिलाषा मन में रह जाएगी। चंद्रगुप्त, हुआ क्या? सेल्यूकस, उस बुद्धू सागर आर्य साम्राज्य का महामंत्री चाणक्य को देखने की बड़ी अभिलाषा थी। चंद्रगुप्त, उन्होंने विरक्त होकर शांतिमय जीवन बिताने का निश्चय किया है। सहसा चाणक्य का प्रवेश सब अभ्युति थान देकर प्रणाम करते हैं। सेल्यूकस, आज चाणक्य मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। चाणक्य, सुखी रहो सेल्यूकस। हम भारतीय ब्राह्मणों के पास सबकी कल्याण कामना के अतिरिक्त और क्या है जिसके अभ्यर्थना करूँ? मैं आज का दृश्य देखकर चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहता हूँ सेल्यूकस, और मैं सिंधी करके स्वदेश लौटना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद से की बड़ी अभिलाषा थी। संधि पत्र। चाणक्य, किंतु संधि पत्र स्वार्थों का प्रबल नहीं होते। हाथा अक्षर तलवारों को रोकने में असमर्थ परिणति होंगे। तुम दोनों का सम्राट हो, शास्त्र व्यवसायी हो, फिर भी संघर्ष हो जाना कितना आश्चर्य की बात होगी। एतव दो बलूका पूर्व कारकारों के बीच एक निर्बल स्रोत स्वनी का रहना आवश्यक है। सेल्यूकस, सो कैसे? चाणक्य, ग्रीस का गौरव लक्ष्मी कौनिया को भी मैं भारत की कल्याणी बनाना चाहता हूँ। यही ब्राह्मण की प्रार्थना है। सेल्यूकस, मैं तो इससे प्रसन्न ही हूँगा यदि। चाणक्य, यदि का काम नहीं, मैं जानता हूँ इनमें दोनों प्रसन्न और सुखी होंगे। सेल्यूकस कौनिलिया की ओर देखता है और सतलज सिर झुका देती है। तब आओ बेटी, आओ चंद्रगुप्त। दोनों ही सेल्यूकस के पास आते हैं। सेल्यूकस उसका हाथ मिलाता है। फूलों की वर्षा की जय ध्वनि। चाणक्य मौर्य का हाथ पकड़कर, चलो अब हम लोग चले। यवनिका यानी कि समाप्त हो गया। हमारा चंद्रगुप्त नाटक आज समाप्त हो गया, चतुर्थ अंक। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को यह चंद्रगुप्त नाटक? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे अच्छा तो है, प्रसिद्ध नाटक है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति उपयोगपूर्ण नाटक है। इसीलिए मैंने पूरी नाटक की थ्योरी को रख दिया आप लोगों के सामने। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ क्या चीज़ में कमी है, मैं उससे ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगी।